Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. सबको जय मसीह की परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपकी ज़िंदगियों में सोगुना फल को लेकर आएगी और आज की मीटिंग आपको आशीष और बरकत देगी। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर बड़ी रीति से आज आपको छूने वाला है। हालेलुया। तो बड़ी रीति से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करने वाला है। आइए हम जो है मीटिंग की शुरुआत करते हैं परमेश्वर की हजूरी से। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं, पहले वर्शिप में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपकी तारीफ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अपनी दया का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर। आज आपका पवित्र आत्मा इस मीटिंग में कार्य करे पिता परमेश्वर। जितनी आराधना, जितनी वर्शिप पिता परमेश्वर, जितना वचन आज हो पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह द्वारा हो पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा जहाँ पर कार्य करे मेरे परमेश्वर। एक एक जन को जो इस मीटिंग में मौजूद हो, जब बाद में मौजूद हो पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगियों में आपकी आशीष बरकत ठहर जाए पिता परमेश्वर। जब मीटिंग इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फल को लेकर आए पिता परमेश्वर। इस मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आशीषों को देखने पाए पिता परमेश्वर। इनका विश्वास पक्का होने पाए पिता परमेश्वर। अपनी दया का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर। इस मीटिंग को मैं आपके हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर। अपनी रूह से इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से हमें इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी मीटिंग को आपके हाथों में देता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए हम पहले वर्शिप में जाएंगे, उसके बाद जो है परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममोरी से छू मुझे, छू यीशु मुझे छू, मुझे छू यीशु मुझे छू। अगर आज आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपको छूए तो आइए अपने हाथों को उठाएं। आज कहीं परमेश्वर से, परमेश्वर हम तेरे स्पर्श को मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। भर मुझे, भर मुझे मेरे मसीह
जैसा भी हूँ अपनी मजबूरी से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अभी यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, मोती परस्तिश की चुनके तेरी नजर मैं करूं, मोती परस्तिश की चुनके तेरी नजर मैं करूं, बाहों में ले खुदावन जी तमन्ना करूं, बाहों में ले खुदावन यही तमन्ना करूं, सींच मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से, सींच मुझे अपनी ममूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी मजबूरी से। जिंदा महाबन न करना का सफर लखन देने के जिंदा महाबन में करो लखन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। ओ जीसस मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। बस करा वाला बस करा लखन देने के सोना न मोती तेरा फजल बस रहे, सोना चाहूं न मोती तेरा फजल बस रहे, जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे, जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे, छांट मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से, छांट मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी ममूरी से।
sakara la konde lekere Ribona kara la kokoro la konde lekere zinda na mahaban makoro la konde lekere Shibana masakara la konde lekere सांसों में तेरी हो सांसें जीवन पवित्र रहे सांसों में तेरी हो सांसें जीवन पवित्र रहे पूजा करो पूरे दिल से जब तक ये सांस रहे पूजा करो पूरे दिल से जब तक ये सांस रहे जांच मुझे मेरे बसी अपनी मेमोरी से जांच मुझे मेरे बसी अपनी मेमोरी से छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से Thank you Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. Vashikara vasakara la konde lekere bere. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. यीशु मुझे छू Yes, hallelujah. छू मुझे छू यीशु मुझे छू Hallelujah, thank you Lord Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. यीशु मसीह तेरा प्यार है मैं जो जिंदा Yes. यीशु मसीह तेरा प्यार है मैं जो जिंदा तेरी दया बेशुमार है मैं जो जिंदा तेरी दया बेशुमार है कहे कलीसिया मैं जो जिंदा जिना पर्दा मेरी हमें तू जिना पर्दा मेरी हमें तू किंज छड़दा मैं गुलामी नो किंज छड़दा मैं गुलामी तेरी दया हर बार है मैं जो जिंदा Thank you Lord Jesus. तेरी दया हर बार है मैं जो जिंदा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus.
रंगोना करना का सुकर लखोंदे लेके रे जिंदा थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हूँ। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हूँ। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। यीशु, कहे कलीसिया ऊंची आवाज से, तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हूँ। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपकी पवित्र हजूरी को मानते हैं इस जगह पर। यस हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपकी प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी दया के लिए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आए कलीसिया उसके नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है। जीना पर्दा मेरी उम्मीदों, जीना पर्दा मेरी उम्मीदों, जीना पर्दा मेरी उम्मीदों, जीना पर्दा मेरी उम्मीदों, किंज छड़दा मैं गुलामी नूं, किंज छड़दा मैं गुलामी, तेरी दया हर बार है, मैं जो जिंदा हूँ। तेरी दया हर बार है, मैं जो जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। थैंक यू जीसस, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज तक आपने हमें संभाल के रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरा प्यार किवे मैं बयान करा, तेरा प्यार किवे मैं बयान करा, तेरा प्यार किवे मैं बयान करा, तेरा प्यार किवे मैं, तेरी पाक मोहब्बत नाल परा, तेरी पाक मोहब्बत नाल परा। तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा हूँ। तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा हूँ। यीशु मसीह तेरा प्यार है,
जिंदा हूँ। थैंक यू लॉर्ड मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज की इस मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस वर्षी को कबूल कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पापा दिले तू जख्मी होया, 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 मेरे आनंद ले तू कितना रोया, मेरे आनंद ले तू कितना रोया। आज सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा आज सुनदा पुकार है, मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है। आइए अपने हाथों को उठाते हुए गाएं कलीसिया। आज अगर हम जिंदा हैं तो ये परमेश्वर का प्रेम है, ये उसकी दया है, ये उसकी सामर्थ है। आइए कहें परमेश्वर से, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन इस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है परमेश्वर, और हम पर अनुग्रह कर परमेश्वर कि हम तेरे लिए जी सके परमेश्वर। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे। आज हम विश्वास के बारे में बात करेंगे कि विश्वास क्या है। देखिए, बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। वचन यही कहता है कि जब तक आप विश्वास में नहीं होंगे, आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते, तो आप जो है परमेश्वर के प्लान को भी नहीं समझ पाएंगे। याद रखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास में बढ़ना होगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास में बढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेगा, परमेश्वर आपको टच करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। आइए हम वचन से पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी 1 आयत को। पर परमेश्वर उठता है कि विश्वास की है। विश्वास साडी उम्मीद पक्का करता है, सानू उन्हां सच्चाइयां दा सबूत दिंदा है जिन्हां नू असी देख नहीं सकते। हालेलुया। वचन ये बताता है कि विश्वास क्या है। विश्वास एक उम्मीद को पक्का करने वाला है। हालेलुया। एक मजबूत करने वाला है, जो सच्चाइयों को मजबूत करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसे देख तो नहीं सकते, मगर जो क्या करते हैं वो सबूत देता है सच्चाइयों से, वो हमें पक्का करता है कि विश्वास के द्वारा ही देखिए परमेश्वर ने बड़े कार्य किए। हालेलुया। विश्वास का मतलब क्या है? तत्व, सार, हालेलुया, प्रकृति और हिम्मत। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये विश्वास है। हालेलुया। विश्वास ये है कि आप इस चीज को समझिए कि यूनानी भाषा में विश्वास का मतलब क्या है। पहले नीचे और उस दूसरे का मतलब ये है कि उस पर खड़े। हालेलुया। नीचे से खड़े। हालेलुया। जैसे एक नींव होती है। हालेलुया। वो क्या होती है? होती तो नीचे है मगर वो खड़ी होती है मजबूती से। हालेलुया। ऐसा विश्वास आपके अंदर होना। परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास ऐसा हो कि आप जो है खड़े हो परमेश्वर में।
उसे कहते हैं कि जैसे नींव जो होती है वो एक खड़ी होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि वहां पर हमने सरिया डाला होता है, उसमें सीमेंट डाला होता है, उसमें खड़ी होती है मजबूती के साथ। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर में अगर आप विश्वास के बीच में हैं, विश्वास पर हैं, तो आप एक नींव की तरह काम करते हैं परमेश्वर के। हालेलुया। आपका विश्वास नींव की तरह मजबूत होना चाहिए, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने सब कुछ किया। सोचिए कि एक विश्वास के कारण ही परमेश्वर ने संसार को बनाया। हालेलुया। एक विश्वास रखकर ही परमेश्वर ने संसार को बनाया। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि आप भी पक्के विश्वास में आ जाए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए कुर्बान कर दिया। अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन ग्रहण करेगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जो कोई विश्वास करेगा, अगर आप विश्वास में नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो मैं आपको सच कहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि आपके विश्वास ने ही परमेश्वर को खुश करना है। क्योंकि वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर में बढ़ना है। देखिए, परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा ही जो है संसार को रचा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको पैदा किया। सोचिए कि जो हम देख नहीं रहे थे उस चीज को उसने पहले ही पैदा कर दिया। हालेलुया। हमारे आने से पहले उसने विश्वास के साथ आपको पैदा किया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही हैबल ने अपनी भेंट को लेकर गया, और उसने विश्वास के द्वारा ही जो हैबल ने अपनी भेंट थी परमेश्वर के आगे रखी, और कैन ने भी अपनी भेंट को परमेश्वर के आगे चढ़ाया। मगर विश्वास के द्वारा ही हैबल की जो भेंट थी परमेश्वर को वो पसंद आई। हालेलुया। उसको उसने स्वीकार किया। हालेलुया। इसी के द्वारा ही जब वो हैबल को कैन ने मार दिया, तब वही विश्वास जो था क्या हुआ था, मर जाने के बाद भी बोल रहा था उसके लहू के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि कैन, तेरे भाई हैबल का लहू मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। एक बंधन, जब एक बंधन में आप बच जाते हैं, तब परमेश्वर आपको टच करता है, आपको छूता है। अगर आप विश्वास में नहीं है तो फिर आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी लाइफ में कभी नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर का वचन जो है वो इस कसौटी पर टिका हुआ है आपके लिए कि अगर आप विश्वास में है तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करे। हालेलुया। सोचिए विश्वास क्या है। अब्राहम की लाइफ को देखते हैं। जब परमेश्वर ने उन्हें कहा, यहोवा ने उसे कहा कि तू अपने कुटुंबियों को छोड़कर तू चल जहां मैं तुझे लेकर जाना चाहता, उसने पक्का विश्वास किया। हालेलुया। और वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ वो चल पड़ा, बीवी के साथ, अपने नौकरों के साथ चल पड़ा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसे विश्वास था। उसने परमेश्वर को विश्वास के साथ क्या किया, प्रसन्न किया। हालेलुया। मगर आज लोगों की जिंदगियों में विश्वास नहीं है, वो विश्वास नहीं करते। आज हम देखते हैं कि जब पास्टर एक प्रे करता है पूरे विश्वास के साथ उनकी लाइफ में, मगर वो कई बार उनकी लाइफ में काम नहीं होता। वो क्यों? गलती पास्टर की नहीं है, गलती उस प्रेयर करने वाले आदमी की नहीं होती, क्योंकि उसने फेथ के साथ आप पर क्या किया, प्रेयर की, मगर आपने उसे विश्वास में पूरा नहीं लिया। आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं अब सही हो जाऊंगा, जब मैं चंगा हो जाऊंगा मेरी जो आशीष रुकी है वो मुझे मिल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आपके विश्वास में जब कमी होती है तब आप जो है परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते। तब प्रार्थनाएं जो पास्टर लोग होते हैं उनकी भी फेल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास के साथ वो तो करते हैं, मगर जो आगे व्यक्ति लेने वाला है वो विश्वास में नहीं होता। हालेलुया। तो हमें क्या है, विश्वास में रहना है कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें विश्वास के साथ जो है बढ़ना है आगे।
सोचिए कि मूसा जो था विश्वास के साथ बिना डरे परमेश्वर के हुक्म को उस राजे के आगे लेके जाता है मिस्र में। हालेलुया। सोचिए वो ऐसा अटल रहा परमेश्वर के साथ कि उसने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि राजे ने कहा ऐसे कर, तू आदमियों को लेकर जा, मगर उसने कहा मैं एक भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, ना आदमी ना औरत ना बच्चे, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर मुझे परमेश्वर ने भेजा है तो मैं पूरी इजरायली कौम को लेके जाऊंगा। उसका पक्का विश्वास था, इसीलिए वो इजरायलियों को वहां से लेकर गया। हालेलुया। मगर आज क्या है, आज बहुत सारे लोग जो है इस चीज को समझ नहीं पा रहे, वो विश्वास में नहीं होते, फिर वो परमेश्वर की योजना को अपनी लाइफ में पूरा नहीं कर पाते। हालेलुया। सोचिए कि यूसुफ का कैसा विश्वास होगा। वो खड्डे में भी गिरा, उसको बेचा भी गया, उसके बेचने के बाद वो एक नौकर के रूप में पोतीफर के घर में रहने लगा, वहां से भी उसे जेल में डाल दिया गया। सोचिए कि वो फिर भी परमेश्वर के साथ इतना देर वफादारी से चलता रहा। क्या था वो एक विश्वास था कि परमेश्वर मुझे जरूर ऊंचा करेगा। मगर आज लोगों के विश्वास ऐसे नहीं है। आज जब किसी से प्रे करवाते हैं लोग तो 15 मिनट बाद उनका विश्वास नहीं होता, वो किसी और पास्टर के पास फिर प्रे करा रहते हैं उसी मसले पे, और फिर आपका वहां पर प्रे करा के हटते हैं तो आधे घंटे बाद और किसी पास्टर के पास प्रे कराने लगे थे उसी मसले के लिए। क्यों? क्योंकि आपका फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। सोचिए कि यूसुफ का ऐसा विश्वास था कि अगर मैं खड्डे में भी हूं तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरा रखवाला है, अगर मैं पोतीफर के घर में भी हूं तो परमेश्वर मेरा रखवाला है, अगर मैं जेल में भी हूं तो परमेश्वर मेरा रखवाला है। उसका विश्वास था कि परमेश्वर मुझे ऊंचा जरूर करेगा, और वही परमेश्वर ने किया उसकी लाइफ में। हालेलुया। मगर आज लोगों का विश्वास ऐसे नहीं है, वो विश्वास टूटे हुए हैं। जिस तरह हैबल ने अपनी भेंट को विश्वास के साथ परमेश्वर के आगे दिया, मगर कैन ने उसे विश्वास के साथ नहीं किया था। हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को चेक करता है, कैसा विश्वास आप रखते हैं परमेश्वर में, किस रीति से बढ़ रहे हैं परमेश्वर में। परमेश्वर ने कहा उस अंधे को उसकी आंखों पर मिट्टी को लगाया और बोला जा शीलो के कुंड में दो। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उसे एक तो पहले उसकी अंधा है, उसकी आंखों में और मिट्टी डाल दी। अब उसका केस और क्रिटिकल हो गया, और परमेश्वर उसे कह रहे कि जा शीलो के कुंड में दो, क्योंकि परमेश्वर चेक करना चाहते थे क्या प्रभु यीशु मसीह उसी वक्त उस अंधे को चंगा नहीं कर सकते थे। परमेश्वर उसको चेक करना चाहते थे कि क्या इसका विश्वास है कि अगर मैंने तुझे जो बात बोली है, जो कहा गया है, आपके तू उसे पूरा कर पाएगा। जो कमांड मैंने तुझे दी है, क्या तू उसे पूरा करेगा। हालेलुया। क्या देखते हैं हम क्या देखते हैं कि वो वाले अंधे को कि उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला है मैं शीलो के कुंड पे जाऊंगा और दूंगा, और जैसे ही उसने वहां पर जाके अपनी आंखों को धोया तो क्या देखते हैं हम, बाइबल में लिखा हुआ है कि उसकी आंखें फिर से आ गई। मगर आज जब लोगों को प्रेयर की जाती है, और लोगों की एक खासियत बताता हूँ, वो सिर्फ प्रे सुन रहे होते हैं कि हमारे लिए प्रे हो रही है, मगर उनका ध्यान कभी इस बात पे नहीं होता कि इसमें कोई कमिटमेंट, जो कमांड है, जो परमेश्वर आपसे मांग रहा है, जो आपको करने के लिए कह रहा है, क्या वो भी सुनना होता है। लोग आज जब उनके लिए कमांड होती है ना किसी बात के लिए, वो उस चीज को मिस कर जाते, उसे सुनना ही नहीं चाहते, और जिसके कारण उनकी लाइफ में काम नहीं हो पाता। सोचिए कि अन्य पर आंखों को मिट्टी लगाने के बाद परमेश्वर ने कहा जा शीलो को कुंड में दो, इस पर एक कमांड की दी,
उसको एक कमांड दी गई कि तूने जाना है और धोना है। हालेलुया। और सोचिए कि जैसे ही वो गया उस कमांड को पूरा किया तो उसकी आंखें सही हो गई। मगर आज जो लोग हैं, आज जब प्रेयर करवाते हैं तो पास्टर उनको कोई कमांड देते हैं ना, तो वो उसको सुनते भी नहीं है और आमीन बोल देते हैं, बस सीधी बात खत्म। ऐसा नहीं है। आपकी आशीष, आप कैसा फेथ में चलते हैं परमेश्वर में, इसमें जुड़ी हुई है। याद रखिएगा, परमेश्वर जो चाहता है आपकी लाइफ से करना, वो इसलिए चाहता है कि आप जो है विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। बिना विश्वास आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कैसा फेथ है आपका आज, कैसा विश्वास है? अगर आपका विश्वास दूसरी जातियों के जैसा है तो फिर आप परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ में होता हुआ नहीं देख सकते। आपको अब जो है बड़े होना है, अब आप बच्चे नहीं रहेंगे। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर चाहे ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। आज तो लोग क्या करते हैं, जब वो मीटिंग में आते हैं, 1 मीटिंग 2 मीटिंग 3 मीटिंग, अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो क्या करते हैं, अकेले चर्च में और पास्टर के पास। तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद और पास्टर और पास्टर और पास्टर। और परमेश्वर आपको चेक कर रहा था कि आप कितनी मीटिंग में आए। हो सकता है कि आप 6 मीटिंग में आए, मगर परमेश्वर आपको 7वीं मीटिंग में हील करने वाला था और आप 7वीं मीटिंग में आए नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको चेक करता है कि आपका फेथ कहाँ पर है। अगर आपका ध्यान, याद रखिएगा, अगर आपका ध्यान सिर्फ चंगाई ब्लेसिंग की ओर है तो आप गलत हैं, आप रॉन्ग वे पे हैं। आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे हाथों को देने वाला बनाऊंगा, ना कि मांगने वाला, ना कि लेने। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए प्रभु ने क्यों कहा कि मैं तेरे हाथों को देने वाला बनाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मैं अगर इसकी लैब में काम करूंगा तो अगर मैंने काम किया तो इसके हाथ ऐसे बन जाएंगे। ये उसका विश्वास है, उसका फेथ है परमेश्वर का। मगर आज लोगों का फेथ ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर के हाथ को अपनी लैब में आने नहीं देते, वो जगह बदलते हैं। हालेलुया। जब वो जगह बदलते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उनकी लैब में वो वाली आशीष ग्रेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास को, फेथ को पूरा नहीं किया। जो जैसा परमेश्वर फेथ आपकी लाइफ से चाहता था वैसा फेथ आपने नहीं दिया परमेश्वर को। और इसीलिए आज जब लोग जो है अपनी ब्लेसिंग को लेट देखते हैं अपनी लाइफ में, वो उसका कारण एक ही है कि उसने विश्वास में अधूरा है। हालेलुया। विश्वास में कम है। हालेलुया। हम जब भी एक बात को याद रखना है, इस बात को, जब तक विश्वास नहीं आपकी लाइफ में कि परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है, और उसके साथ अगर परमेश्वर ने कोई कमांड आपको की है उसे आप पूरा नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। याद रखिएगा। चाहे आप कितने भी बड़े पास्टर से, कितने भी बड़े अपोस्टल से प्रेयर करवा लीजिए। देखिए बाइबल में तो ये भी बात कही है कि एक दिन का विश्वासी भी है ना, अगर प्रार्थना सच्चे मन से करे तो उसकी सुनी जाएगी। उसने ये कहा कि एक दिन का विश्वासी भी, जिसका विश्वास पक्का है। अगर आपका विश्वास पक्का नहीं है ना, तो फिर आप चाहे किस बड़े से बड़े पास्टर के साथ आपका बैठना उठना हो, चाहे उससे प्रार्थना करवा लीजिए, असर नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आपका रियल विश्वास, आपका विश्वास काम नहीं करता। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के पास अंधा आया तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा था, तो क्या तुझे विश्वास है मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? उसने अपने फेथ को दिखाया, हाँ परमेश्वर मुझे विश्वास है कि तू मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया।
इसीलिए उसकी आंखें वापस आई, वो देखने लगा। मगर आज जब लोग परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो वो एक ऑप्शन के साथ आते हैं। हाँ, हम चर्च जाके देखते हैं, अगर तो फर्क पड़ गया ठीक है, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। विश्वास नहीं है, और जब विश्वास नहीं है तो काम भी नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया। याद रखिए, अगर आप स्वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं, बिना विश्वास आप स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने जग से ऐसा प्रेम किया, हालेलुया, कि मैंने अपना अकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हालेलुया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन ग्रहण करेगा। हालेलुया, वो अनंत जीवन पाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, और उसी के द्वारा ही हमारी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया। अगर आपका फेथ ऐसा है कि वो उसके कामों को आप कर रहे हैं फेथ के साथ, विश्वास के साथ, तब आप अपनी लाइफ में हर जगह सक्सेसफुल हो जाएंगे। चाहे वो पारिवारिक लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ लाइफ, आपकी सेहत हो, हालेलुया, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आत्मिक उन्नति हो, चाहे आप सेवा में, आप फलवंत हो जाएंगे जब आप फेथ में होंगे। आज लोग फेथ में नहीं है। आज लोगों में कमी ये है कि वो फेथ में बढ़ नहीं रहे, वो विश्वास में नहीं बढ़ रहे। सोचिए अब्राहम का कैसा फेथ था, उसने एक परमेश्वर की आवाज को ही सुना और वो चल पड़ा अपने घर को छोड़कर। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने कहाँ जाना है, फिर भी वो चल पड़ा। हालेलुया। कैसा फेथ था डैनियल का, उसे पता भी था कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मगर उसका विश्वास था ये वाला कि अगर मैं परमेश्वर के सामने नहीं गया तो परमेश्वर जो है मेरी लाइफ में से चला जाएगा। उसका ये विश्वास था कि अगर मैं परमेश्वर के साथ हूं वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। सोचिए कि वो प्रार्थना में गया, उस परमेश्वर ने शेरे के मुंह को बंद कर दिया। शद्रक मिशक अबेदनगो, सोचिए ऐसा विश्वास। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने की ताकत रखता है, मगर हमें नहीं पता कि वो हमें छुड़ाएगा या नहीं छुड़ाएगा, मगर हम इस बुत के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। उनको आग भी भट्टी में डाला गया। सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वहां से निकाल लिया सही सलामत। क्यों? विश्वास, एक फेथ था उनका परमेश्वर के साथ। मगर आज लोगों का फेथ नहीं है। आज लोगों को लगता है कि शायद परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर ने कहा इट्स फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है आपके लिए। आप एक फिक्स मैच में है, जीत आपकी होगी, मगर आपको खेलना तो पड़ेगा ही। हालेलुया। बिना खेले आप नहीं जीतेंगे। आपको फेथ में तो आना ही पड़ेगा। जब तक आप फेथ में नहीं आएंगे परमेश्वर को आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आज लोगों के फेथ कच्चे हैं, डबल माइंडेड है लोग। आज लोगों को लगता है कि किसी बड़े पास्टर से प्रे करवाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। उनको ये लगता है, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना वचन तुझे बेच कर चंगा करता हूं। हालेलुया। अगर आपका विश्वास वचन पर आ जाए, बाइबल को सही रीति से पढ़ें, तो ऐसी टेस्टमनी हमारे पास है। जब उनको बाइबल दी गई तो उन्होंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे ही बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर रहा तो पढ़ नहीं सकते थे, आंखें पर बड़े बड़े चश्मे लगे हुए थे। और जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया उनको कहा गया आपने पूरी कंप्लीट करनी है, बाइबल को पढ़ना है फेथ के साथ। सोचिए उनके आंखों की नज़र जो है वापस आने लगी और बहुत अच्छी रीति से पढ़ने लगे। उनको अच्छा दिखाई देने लगा। कैसे? ये कैसे होगा? क्योंकि फेथ एक विश्वास था, एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाया। आज हमारा क्या हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं? हमारा विश्वास ही है
कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों से जी उठा। हमारा विश्वास ही है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और यही फेथ है। अगर आप इस फेथ में बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको टच करेंगे, आजाद भी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आज विश्वास में नहीं है, विश्वास में उनका गिरा हुआ है, नीचे लेवल का है। उनका ऐसा विश्वास नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ सही चल पाए। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करे, आपको टच करे, आपको आजाद करे, उसके लिए आपको क्या करना होगा? परमेश्वर के साथ विश्वास में बढ़ना होगा। हालेलुया। सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह का विश्वास कैसा था। आप समझ सकते हैं, अपनी जान को स्लीप पर दे देना, मगर उसका विश्वास था। उसने कहा मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठूंगा। उसका ये विश्वास था कि मेरा पिता परमेश्वर यहोवा मुझे जिंदा करेगा। हालेलुया। और जितने लोगों की जहां पर अगर फाइनेंस टूटा हुआ है, अगर सेहत खराब है, रिश्ते खराब है, मैरिड लाइफ खराब है, उनकी आत्मिक जिंदगी सही नहीं चल रही, तो विश्वास करिए कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास किया कि अगर मैं मारा भी गया, गाड़ा भी गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठूंगा, आप भी विश्वास करिए। आज की मीटिंग के बाद जब आप पर प्रेयर होगी तो आपके हर एक पार्ट जी उठेंगे। ऐसा फेथ रखिए। जब आपके लिए प्रार्थना हो तो आप ऐसा सोच रहे हो कि परमेश्वर आज मैं हील होकर जाऊंगा, मेरी लाइफ से हर एक प्रॉब्लम खत्म होगी। हालेलुया। ऐसा विश्वास परमेश्वर चाहता है। डबल माइंडेड नहीं कि परमेश्वर मुझे छुएगा, शायद आज छुएगा, शायद वाला काम नहीं रखना। विश्वास रखना है पक्का। जब आज आप पर प्रेयर हो तो आप छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है वो अनॉइंटिंग को, जो मस्सा है, उसको लाइटली ले लेते हैं। उनको लगता है कि शायद इन्होंने प्रार्थना कर दी, बस कुछ नहीं होने वाला, मगर आपको नहीं पता उसका रिजल्ट पक्का आएगा। क्योंकि जो बीज आप पर बीचा जाएगा उसका रिजल्ट 100% श्योर आएगा। हालेलुया। चाहे वो 30 गुना हो, 60 गुना हो, चाहे 100 गुना हो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पे फेथ रखते हैं तो आज मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, जब बाद में भी इस मीटिंग को देखेंगे, जब हम प्रे करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं वो छुड़ाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। वो छुटकारे को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। अपना विश्वास अब्राहम की तरह पक्का करिए, यूसुफ की तरह पक्का करिए, डैनियल की तरह पक्का करिए, दाऊद की तरह पक्का करिए और प्रभु यीशु मसीह की तरह पक्का करिए। हालेलुया। अगर आपका विश्वास, अगर फेथ आपका ऐसा है तो आज आपको डिलीवर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप बिग टेस्टमनी के साथ, आप बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे रहा है और आपको टच कर रहा है, हील कर रहा है। हालेलुया। जिनकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो अपने कमेंट बॉक्स में डाल दें। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए प्रार्थना करूंगा और मेरा विश्वास है कि जैसे ही आपके लिए प्रार्थना होगी, परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ में काम करेगा और आप अनुग्रह को हासिल कर पाएंगे। हालेलुया। विश्वास रखना है कि आज प्रेयर के बाद आपकी लाइफ जो है वो सही होने वाली है, आपकी मुश्किल का हल होने वाला है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। हालेलुया। मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया रबाशी करबा लबसा कर लकोंदे लेके रे जिंदा न बहाबन मकर लकोंदे लेके रे बेरे 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 रिबोन करा न कसो कर लकोंदे लेके रे जिंदा न बहाबन मकर लकोंदे लेके रे जिकरा बाला बकरा बारा बारा न मकना मकर लको देके रे बेरे बेला बकरा लके देके रे बेरे बेला मकर लके देके कने मन 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 रिबाना करा न कर को बलबा सिकरा बाला बकरा लकर जारा लबा शंदा न मकर लको दे लेके रे बेरे बे रिबोन मकर न कसो कर लकोंदे लेके रे बेरे 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 Sibara bala bakara na kasokoro lokonde like de bere 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 bala bakara na kasokoro lokonde like जिंदा ना बहाबा ना मकरो ना कसokoro ना konde like de bere हे मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर जितने लोग जहाँ पर मौजूद है उन्हें आपका पवित्र आत्मा छुए पिता परमेश्वर उन्हें आजाद करे पिता परमेश्वर हर एक बीमारी से हर एक टेंशन परेशानी से पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जब फिलिस्तियों ने इजरायलियों को घेर लिया तो आपका आत्मा बाढ़ की तरह आया और उन्हें बहा कर ले गया उसी तरह पिता परमेश्वर आज आपका पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में विश्वास के रूप में पिता परमेश्वर बाढ़ की तरह आए हो पिता परमेश्वर हर एक मुश्किल टेंशन परेशानी हर एक बंधन को पिता परमेश्वर तोड़कर बहा के ले जाए पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में आशीष बरकत की बारिश हो पिता परमेश्वर हे मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि अब्राहम इसहाक याकूब के वंश के अधिकारी और उसकी आशीषों के भी बारिश हो पिता परमेश्वर इनके लाइफ में किसी की वस्तु की गति ना रहे पिता परमेश्वर हर एक पार्ट में जो फलवंत होने पाए चाहे वो मैरिड लाइफ है चाहे वो सेहत है परिवार है बिजनेस है आत्मिक लाइफ है पिता परमेश्वर हर एक हिस्से में जो ग्रो करने पाए पिता परमेश्वर रबोशी करा बाला बाला बासा करा लकोन दे लेके रे बेरे 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 यस रबो न खरा न खसो करो लकोन दे लेके रे बेरे बेरे जिंदा न महब न करो लकोन दे लेके रे बेरे मैं प्रार्थना करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के लिए जितनों के डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में पकड़ लीजिए अगर आपके हाथ में नहीं है तो उसे अपने आत्मा में उसे पकड़िए रबो शिखरा वाला बादशाह खरा लखोंदे लेके रे जितनों की डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं पिता परमेश्वर जैसे पिता परमेश्वर आपकी पत्रियां जो लिखी गई शुभ समाचार की उसका प्रचार होने से आज तक नहीं रुक पाया पिता परमेश्वर उसी तरह पिता परमेश्वर ये डॉक्यूमेंट जो है पिता परमेश्वर जो कभी ना रुकने पाए पिता परमेश्वर जो डॉक्यूमेंट ब्लेस हो पिता परमेश्वर इनकी आशीषें बरकतें आने पाए पिता परमेश्वर इनके पास पिता परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ आए पिता परमेश्वर ये डॉक्यूमेंट बड़ी गवाहियां के साथ आए पिता परमेश्वर उनका ब्लेसिंग इन डॉक्यूमेंट की ब्लेसिंग जैसे पिता परमेश्वर आपकी पत्रियों की ब्लेसिंग आज तक हम ले रहे हैं पिता परमेश्वर उसी तरह पिता परमेश्वर अपने डॉक्यूमेंटों की ब्लेसिंग को लेने पाए पिता परमेश्वर मैं एक एक टच करता हूँ आजाद की घोषणा करता हूँ बहुत शिकारा वाला बस सखरा लखोन दे लेके रे जिंदा न महबन मकरो लखोन दे लेके रे मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हे मेरे पिता परमेश्वर इन्हें छुए इन्हें आजाद करे मैं देख रहा हूँ गिल्टियों को गायब होता हुआ अपने गिल्टियों पर हाथ रखिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक गिल्टी गायब हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस सूख जाए पिता परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम में आउट हो मैं गिल्टियों को गायब होता हुआ देख रहा हूँ होली गोस्ट फायर के साथ इन द नेम ऑफ जीसस टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर गिल्टियां गायब इन द नेम ऑफ जीसस फ्री इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु के नाम में आमीन रबो शिकारा वाला बस सखरा लखोंदे लेके रे मैं देख रहा हूं बच्चों को जो गलत चीजें खाते हैं अशुद्ध चीजें अपने बच्चों के सर पे हाथ रखो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक दुष्ट चीजें खाने वाली दुष्ट आत्मा मैं यीशु के नाम में तुझे कमांड करता हूं होली गोस्ट फायर के साथ आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यस आउट इन द नेम ऑफ जीसस होली गोस्ट फायर के साथ आउट इन द नेम ऑफ जीसस रबोन खरा रखा सखर लखोंदे लेके रे बेरे 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस हे मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें
सांपों और बिच्छुओं को पैरों के नीचे रौंदने का और शैतान की हर एक ताकत पर अधिकार दिया है। उसी अधिकार उसी पावर के साथ पिता परमेश्वर मैं कमांड करता हूँ, जितने लोग जहाँ पर पिता परमेश्वर नशे में है, मैं होली गोस्ट फायर को भेजता हूँ। उसी ताकत के साथ पिता परमेश्वर नशे की दुष्ट आत्मा को मैं इनकी लाइफ से निकालता हूँ पिता परमेश्वर, होली गोस्ट फायर के साथ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हार्ट ब्लॉकेज को मैं अपन होते हुए देख रहा हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हे मेरे पिता परमेश्वर, अपनी दया का हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर, इनकी लाइफ में पिता परमेश्वर आशीष बारिश आ जाए पिता परमेश्वर। मैं टच करता हूँ पिता परमेश्वर एक एक जन को। मैं देख रहा हूँ किसी को उसको गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? उसके गवर्नमेंट जॉब में ये दिक्कत आ रही है कि वो जब भी काम पर जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है और उसे जो है हॉलीडे लेनी पड़ती है, छुट्टियां लेनी पड़ती है, जिसके कारण वो बहुत परेशान है क्योंकि वो अपने काम पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूँ आत्मा में परमेश्वर उस व्यक्ति को आज़ाद कर रहा है। विश्वास करिए, आज की प्रेयर के बाद आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर के साथ पिता परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम जो जॉब्स में है पिता परमेश्वर मैं होली गोस्ट फायर को भेजता हूँ, निकालता हूँ पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, स्वर्ग दूत इनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर। मैं एक एक टच करता हूँ, आजाद की घोषणा करता हूँ। रिबो न खरा न खसुखरो लकोंदे लेके रे बेजिंदा न महब न मकरो लकोंदे लेके रे बेरे 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 निरी बाला बखरा न खसुखरो लकोंदे लेके रे बे। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी दया का हाथ इन पर आ जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये रूह और सच्चाई के साथ पिता परमेश्वर तेरे वचनों पे चलने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इन पर ठहर जाए पिता परमेश्वर। ये पवित्रताई के साथ आपके वचनों के अनुसार चलते हुए पिता परमेश्वर आपके स्वर्ग में प्रवेश करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। मैं टच करता हूँ, एक एक जन को आजाद की घोषणा करता हूँ। रबो न खरा रखा सुखोरो लकोन दे लेके रे बे जिंदा न महब न मकरो लकोन दे लेके रे बेरे बेरे बेरे। मैं देख रहा हूँ फेफड़ों को सुकड़ा हुआ और परमेश्वर का आत्मा कर रहा है मैं तुझे हील कर रहा हूँ, चंगा कर रहा हूँ। विश्वास रखना इस बात का, इस प्रेयर के बाद आप हील हो चुके हैं। मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूँ फेफड़े तंदुरुस्त हो जाएं। यस, लंग्स की हर एक प्रॉब्लम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। लंग्स की हर एक प्रॉब्लम खत्म इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक सुकड़ा हुआ फेफड़े, हर एक सुकड़े हुए फेफड़े वो हील हो जाए पिता परमेश्वर, चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। वो अपनी सही पोजीशन पे आए इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितने लोग जहाँ पर मौजूद है पिता परमेश्वर, उनके घरों में पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा और आपके दूतों का पहरा हो पिता परमेश्वर। आपके दूत इनकी रक्षा करे, जहाँ भी जाए पिता परमेश्वर आपके पवित्र दूत इनके साथ जाए पिता परमेश्वर। मैं टच करता हूँ, इनका आजाद की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। मैं ब्रदर सोनम डेविड, ब्रदर आपको जो डिप्रेशन की बीमारी है मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। विश्वास रखना, इस प्रार्थना के बाद आपका डिप्रेशन खत्म होगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं ब्रदर सोनम डेविड के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक डिप्रेशन इनकी लाइफ से जाए पिता परमेश्वर। हर एक डिप्रेशन, हेल्थ की प्रॉब्लम, जो इनकी जॉब्स में प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने सर पर कांटों का ताज जो लिया पिता परमेश्वर, वो हमारी डिप्रेशन के लिए, ताकि हम भले और चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर, जो लहू आपके सर से निकला पिता परमेश्वर, वो लहू इसके सर पे आए पिता परमेश्वर, और ये अपने डिप्रेशन से आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं टच करता हूँ, आजाद की घोषणा करता हूँ। हर एक हिस्से में जो आजाद हो जाए, डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। रबाशी कराबाला बखन नखन दे लेके नेके।
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आज के बाद पिता परमेश्वर डिप्रेशन इनकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। इन द नेम ऑफ जीसस टच करता हूँ, आजाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अंतिका पटेल इनको इन्होंने बताया कि मेरे इन पर कोई जादू टोना काम किया हुआ है। हालेलुया। इन पर किसी ने जादू टोना किया हुआ है। हालेलुया। डोंट वरी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। डोंट वरी, फिक्र मत करिए। आज हम प्रार्थना करेंगे, आपके हर एक जादू टोना खत्म होगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जितनों पर जादू टोना किया गया है पिता परमेश्वर, चाहे वो कोई भी जादू टूना क्यों ना हो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके वचन में लिखा है याकूब के घराने पर कोई जादू टोना काम नहीं करता पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जे लोग तेरे लोग हैं पिता परमेश्वर, इन पर कोई भी जादू टोना काम ना करे पिता परमेश्वर। हर जादू टोना मैं यीशु के नाम में इनकी लाइफ से आउट करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके घरों से आउट करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक वो जादू टोना, उसका असर को मैं यीशु के नाम में खत्म करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपना दया का हाथ बढ़ाए। रबो नखरा रखा सुखर लखुंद लिखे रे जिंदा नमा हबन मकर लखुंद लिखे रे। हर एक जादू टोना आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। बिग टेस्टमनी के साथ आए पिता परमेश्वर, तेरी आशीष बरकत आए। रबो शिखरा बला सखर लखुंद लिखे रे बेरे बेरे बेरे। टच करता हूँ, आजाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हीलिंग की घोषणा करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हे मेरे पिता परमेश्वर, आशीष की बारिश इनके घरों में, इनके घराने में आ जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर टच करे, आजाद करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। जी सिस्टर मनीषा, मेरी प्रॉब्लम है। ओके सिस्टर जी, बताएंगे जल्दी से कमेंट में क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिनकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो कमेंट में लिख दें, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा विश्वास है कि प्रार्थना के बाद आप सेम वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम है आपको? हालेलुया। मैं एक व्यक्ति को यहाँ पर देख रहा हूँ, उस व्यक्ति को जो है गलत सपने आते हैं और वो सपने में अपने बहन और अपनी माँ के साथ गलत काम कर रहा है सपनों में। और ये स्वप्न जो है उसको बहुत डिस्टर्ब कर दिया और इस बात से उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, वो डिप्रेशन में है, पूरा जकड़ा हुआ। अगर आप सामने आएंगे कमेंट में तो मैं आपको सच कहता हूँ आज आप फ्री होंगे। हालेलुया। जिंदा नवा हबन मकर लकोन दे के रे। जी सिस्टर मनीषा, अपनी प्रॉब्लम को बताएं, लिखे क्या प्रॉब्लम है आपको। हालेलुया, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर पाऊँ। हालेलुया। रबौशी करा बला बस्सा करा लकोन दे लेके रे जिंदा न मकर लकोन दे लेके रे बेरे 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 रिबा न मखरा नका सकर लकोन दे लेके रे जिंदा न हबन मकर लकोन दे लेके रे बेरे 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 शिबरा बला बकरा नका सकर लकोन दे लेके रे बेरे बेरे बला बकरा नका सकर लकोन दे लेके रे बेरे बेरे रबाला मखरा नका सकर लकोन दे लेके रे बेरे बेरे बेरे। ओके, आपके पत्नी का आपकी पत्नी तलाक मांगते हैं और झगड़ा में आपकी तरफ काम नहीं कर। ओके ठीक है, आइए अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा जो तलाक का है पिता परमेश्वर, जो शैतान इनके रिश्तों को खराब कर रहा है पिता परमेश्वर, मैं होली गोस्ट फायर को भेजता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है जिसे परमेश्वर जोड़े उसे कोई अलग न करे। पिता परमेश्वर, मैं शैतान को कमांड करता हूं पिता परमेश्वर, इसकी लाइफ से जाए पिता परमेश्वर, इसके घर की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो पिता परमेश्वर, रुके हुए काम इनकी लाइफ में पूरे होने पाए पिता परमेश्वर। शैतान की हर प्लानिंग को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। आपके प्लान पिता परमेश्वर, आपकी योजना इनकी लाइफ में आ जाए पिता परमेश्वर। हर एक झगड़े की दुष्ट आत्मा को मैं आउट करता हूँ, कमांड करता हूँ, इसी वक्त छोड़े और जाए पिता परमेश्वर।
टच करे, आजाद करे। रेबो नखरा नखा सोखरो लकोन दे लेके रे जिंदा न महब न मकरो लकोन दे लेके रे बेरे बेरे बेरे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यस रबो शिकर बस सखर लकोन दे लेके रे बेरे बेरे बेरे। रबो नखरा लखा सोखरो लकोन दे लेके रे बे जिंदा न महब न मकरो लकोन दे लेके रे बेरे बेरे बेरे। बकरा नखा सखर लकोन दे लेके रे शिबारा बाला बस सखर लकोन दे लेके रे बेरे बेरे बेरे। रबो नखरा लखा सोखर बस सखर बस सखर बस सीखा नखर लकोन दे लेके। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, इनकी लाइफ से हर एक रॉन्ग पर्सन चला जाए पिता परमेश्वर, हर एक रॉन्ग पर्सन। सिस्टर जी, मैं आपके घर में कुछ लोग जो है, रॉन्ग पर्सन जो है आते मैं देख रहा हूँ, जो लोग आपके घर में आते हैं जिसके कारण आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है, और मैं उनको कमांड करता हूँ यीशु के नाम में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक रॉन्ग पर्सन इनकी लाइफ से आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं टच करता हूँ, आजाद की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। ओके, रामकिशन हालेलुया। रामकिशन सिंह राजू, ओके मेरी बात। ओके हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई की वाइफ के लिए पिता परमेश्वर। मैं उसे आपके ब्लड में कवर करता हूँ पिता परमेश्वर, हीलिंग की घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो टेस्ट ना आना पिता परमेश्वर, ये शैतानी काम है, ये दुष्ट आत्मा का काम है पिता परमेश्वर। उस दुष्ट आत्मा को मैं होली गोस्ट फायर देता हूँ पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर तुम पृथ्वी के नमक हो पिता परमेश्वर, और मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो नमक, वो टेस्ट पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में आने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जिस पृथ्वी के नमक बन जाए पिता परमेश्वर। मैं हीलिंग की घोषणा करता हूँ, शुगर का दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबो नखरा रखा सुखर लखोन दे लेके रे बेरे 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 बेरे। मैं देख रहा हूं, जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो उनके मुंह में पानी आ रहा है। मैं देख रहा हूं आत्मा में पिता परमेश्वर, उनके मुंह जो है अब नमक के साथ भर गया है, पानी के साथ, नमक के पानी के साथ। मैं देख रहा हूं आत्मा में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। टच, हील इन द नेम ऑफ जीसस, हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यस, हील 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं टच करता हूं सर से लेके पैरों की तलियों तक पिता परमेश्वर। हीलिंग की घोषणा करता हूं, आपके ब्लड में कवर करता हूं। आपकी आशीष बरकत इनकी लाइफ में ठहर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। फिर मिलेंगे हम परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के अनुग्रह में, और परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी लाइफ में होते हुआ देखेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग के बाद आप सेम वापस नहीं जाएंगे और अपने विश्वास को पक्का करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। फिर मिलेंगे हम परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।